अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरी टॉप 7 हेल्थ की टिप्स जो कि डॉक्टर्स आपको कभी नहीं बताएँगे। इनमें नंबर 1 पे एक ऐसा रिस्क फैक्टर शामिल है जो इतना ख़तरनाक है कि ये 15 सिगरेट पीने के मुतरादिफ है। अगर आप एक दिन में 15 सिगरेट पीते हैं तो ये रिस्क फैक्टर उसके बराबर है। आप जानना चाहेंगे ये कि रिस्क फैक्टर ये कौन-सा है? ये रिस्क फैक्टर है लोनलीनेस यानी कि तन्हाई। ये हमारी बॉडी के लिए इतना ख़तरनाक है कि जब इंसान एक्सट्रीम लेवल ऑफ लोनलीनेस यानी कि तन्हाई में पहुंच चुका होता है तो हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है। उसका नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन और इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन के लंबे अरसे तक बनने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर सोजिश शुरू हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस, दिल की बीमारियां और फालज इसी हार्मोन के ज्यादा होने की वजह से बढ़ जाती हैं। तन्हाई इतनी बुरी तरह हमारे जिस्म को मुतासर करती है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ जीन्स को ख़राब कर देती है। हमारी इम्यूनिटी इससे कम हो जाती है, मुतासर होती है और इस वजह से बहुत से वायरल इन्फेक्शंस और बहुत सी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। अब इंसान एक सोशल मखलूक है। अगर उसका मिलना जुलना दुनिया से उसका राब्ता कट जाए तो उसकी ज़हनी नहीं बल्कि जिस्मानी बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। अब सवाल ये है कि तन्हाई लोनलीनेस से निकलने के लिए कोई हेल्थ टिप क्या हो सकती है? आप 2 से 3 ऐसे रिश्ते बनाएं जो कि आपको ऊपर उठाए, ना कि आपको जो है ना हमेशा गिराने की कोशिश। टिप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो है आपकी नींद की कमी। अगर आप रोजाना 5 घंटे से कम सोते हैं, अगर आपकी नींद 5 घंटे से कम है तो आपके जल्दी मरने का रिस्क 30% तक बढ़ जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप 5 घंटे से कम सोते हैं तो आपका दिमाग जल्दी बूढ़ा हो जाता है और आपके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी हेल्थ टिप क्या हो सकती है? उसकी हेल्थ टिप सिंपल है, आप एटलीस्ट रोजाना 7 घंटे जो है ना लाजमी सोया। टिप नंबर अगर 3 की बात करें तो वो है रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर एक यानी कि चीनी जिसको आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें ना सिर्फ जो शुगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वो आती है, बल्कि इसके अंदर कॉर्न स्टार्च भी आता है, इसके अंदर छना हुआ आटा भी आता है, इसी के साथ साथ कॉर्न स्टार्च भी इसी के अंदर शामिल है। तो ये छुपी हुई चीनी है जो आप खाते हैं रोज़ाना। तो ये अगर आप खाते रहेंगे तो आपका पेट बाहर आ जाए। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे चर्बी पैदा होने के चांसेस बढ़ जाए, जिससे आपके लीवर के इर्द गिर्द और दीगर जिस्म के जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं आपके, उसके इर्द गिर्द चर्बी बढ़ जाती है और आपका मोटापा दिन ब दिन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। अल्जाइमर एक डिजीज भी आपको हो सकती है जिसमें आपकी याददाश्त में कमी होती है और इसके रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा खतरा जो है वो है कि आपकी बॉडी के अंदर सोजिश पैदा करती है। अब इसका हल क्या है? इसकी हेल्थ टिप क्या हो सकती है? तो वो बहुत सिंपल है, आप कीटो डाइट की तरफ आएँ। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वो है आपका इंडस्ट्रियल कुकिंग ऑयल। इंडस्ट्रियल जो आप ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके अंदर काफ़ी ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो अगर आप बेजा उनका इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये वही ऑयल हैं जो हम रोज़ाना कुकिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। दरअसल इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर हीट और ऑक्सीजन की मौजूदगी में बहुत जल्दी से ख़राब करते हैं आपकी बॉडी को। अब इसमें हेल्थ टिप ये है कि आप हेल्दी ऑयल्स इस्तेमाल करें, आप बटर इस्तेमाल करें, आप इसके अलावा ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं और नंबर 3 पर बीफ टैलो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। रिस्क नंबर 5 की अगर हम बात करें तो वो है विसरल फैट, यानी कि वो फैट, वो चर्बी जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जमा हो चुकी है। तो मैंने पहले डिस्कस किया था ये जमा क्यों होती है, अब हम इसका थोड़ा सा हल देखेंगे। तो ये वो चर्बी होती है, अगर आप इस चर्बी को एस्टिमेट करें, इसका अंदाज़ा लगाएं तो आप ये देख सकते हैं कि इस पर्सन को जितनी इसकी चर्बी है, आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में इसको कोई बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये विसरल फैट को आप स्टडी करके ये भी देख सकते हैं कि ये पर्सन ऑलमोस्ट कितने साल और जिएगा। और विसरल फैट मेनली आपके लीवर को अफेक्ट करता है। जिगर की चर्बी जो है ना बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। ये सिर्फ इस वजह से होता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो जंक फूड यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस जंक फूड को जो है आपने अवॉइड करना है। ये विसरल फैट जो है ये हार्ट की गिर्द भी सारी बातें जमा होता है। तो हार्ट की बहुत सी डिजीज़ इस विसरल फैट यानी कि आपकी हार्ट के इर्द गिर्द जो चर्बी है उससे हो सकती हैं। ये चर्बी जो है आपकी जो है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जाती है और वहाँ जाके जो है वो आर्टरीज को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है और इससे बहुत सी हार्ट की यानी कि दिल की बीमारियां बन सकती हैं। सो विसरल फैट जो है ये एक इंतहाई जो है नुकसानदा चीज़ है आपकी बॉडी के अंदर। कोई टेस्ट, कोई मेडिसिन, कोई इसका जो रिपोर्ट है इसका इलाज नहीं कर सकती। इसका एक ही हल है और वो है डेली एक्सरसाइज
آپ کی خوراک اور آپ کی جو ہے نا وہ لائف سٹائل. اگر آپ بہت زیادہ سنیکنگ کرتے ہیں، اگر آپ بہت زیادہ جو ہے وہ جنک فوڈ کھاتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے آپ مطلب اپنی لائف کے اندر بزی ہیں، ایکسرسائز کے لیے آپ کے پاس ٹائم اویلیبل نہیں ہے، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو وسرل فیٹ ہو. تو اس کو نکلنے کے لیے، اس لوپ سے نکلنے کے لیے یو ہیو ٹو چینج یور ڈائٹ. آپ کو اپنی ڈائٹ چینج کرنی پڑے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنا تھوڑا بہت ایکسرسائز کریں گے، اور ساتھ میں آپ جو ہے وہ جنک فوڈ جو ہوتا ہے آپ کا وہ آپ نے بالکل یوز نہیں کر. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کیٹوجینک ڈائٹ جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. اب یہ کیٹوجینک ڈائٹ کیا ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ. نمبر 6 پر آتا ہے کانسٹنٹلی ایٹنگ، یعنی کہ بار بار کھانا کھانا، بار بار سنیکنگ کرنا. اگر آپ چائے پی رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ بسکٹ کھا رہے ہیں، اگر آپ ٹی وی وغیرہ شو وغیرہ کوئی دیکھ رہے ہیں تو آپ ساتھ میں جو ہے وہ لیز چپس کھا رہے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو سیلف کلیننگ سسٹم ہوتا ہے نا، سیلف کلیننگ سسٹم یعنی کہ جس نے آپ کے ڈیمیجڈ سیل اور وہ سیلز جو نکارہ ہو چکے ہیں ان کو ختم کرنا ہے. اس سے وہ ٹیشوز جو کہ گندے پرانے ٹیشوز، ڈیمیجڈ ٹیشوز ہیں، وہ آپ کی باڈی کے اندر ہی پڑے رہیں گے، آپ کی باڈی سے وہ باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ آپ کا سیلف کلیننگ سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو چکا ہے. 7 پہ جو ہیلتھ ٹپ ہے وہ ہے 3 نیوٹرینٹس کی کمی جو کہ بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے. دیٹ از میگنیزیم. اب اگر میگنیزیم کی کمی آپ کی باڈی کے اندر ہے تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، دل کی دھڑکن جو ہے وہ بے ترتیب ہو جاتی ہے جسے ایریدمیا کہا جاتا ہے. تو یہ میگنیزیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اگر آپ اس کے سورسز دیکھیں تو پالک اور ساگ. نمبر 2 پہ جو نیوٹرینٹ کی کمی بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے دیٹ از وٹامن ڈی. وٹامن ڈی بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی باڈی کے اندر. ریسرچ کے مطابق لوگوں میں 40% جو ہے وہ وٹامن ڈی کی کمی دیکھی گئی ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ 40% کی مقدار جو ہے وہ بہت کم ہے. یہ 40% سے نہیں ہے بلکہ 70 to 80% جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر وٹامن ڈی کی کمی دیکھی جاتی ہے عام طور پر. اگر لمبے عرصے تک آپ کی باڈی کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہے تو یہ جلدی مرنے کا رسک بڑھا دیتی ہے. سو وٹامن ڈی کے سورسز اگر ہم دیکھیں تو آپ وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لے سکتے ہیں. وٹامن ڈی آپ جو ہے وہ دھوپ سے حاصل کر سکتے ہیں. میں اگر نمبر 3 پہ دیکھا جائے تو وہ ہے کولین کی کمی. جی ہاں بالکل، آپ حیران ہوں گے سن کے کہ یہ کولین کی کمی آپ کی باڈی کے اندر اگر ہو جائے تو کولین کی کمی کی وجہ سے آپ کا فیٹی لیور ہو جاتا ہے، یعنی کہ لیور کے ارد گرد چربی آ جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی دماغی تھکاوٹ اور دماغی کمزوری بھی کولین کی کمی کی وجہ سے دیکھی جا سکتی ہے. آپ کی باڈی کو روزانہ 550 ملی گرام آف کولین روزانہ چاہیے. کولین کے اگر ہم سورسز دیکھیں تو انڈے کی زردی اور بیف لیور کے اندر کولین وافر مقدار میں پایا جاتا ہے. تو یہ 3 نیوٹرینٹس جن کی کمی بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے. یہ 7 ہیلتھ ٹپس جو ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اگر ان میں سے آپ کسی ایک کو بھی فالو کر رہے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی بتائیے گا.